हाय दवेल गुरु में आपका स्वागत है। मैं अरुण सर आपके लिए लेकर आया हूँ रफ्तार क्रैश कोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं रफ्तार क्रैश कोर्स आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 में सब्जेक्ट मैथ की तैयारी के लिए लाया गया है, जिसमें अभी मैं मैट्रिक के मैथ बुक से चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उसके मेन टॉपिक को शुरू किया हूं। अगर आपकी मैथ जो है कमजोर है और आप 2026 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो वीडियो आपसे छूट गया हो यहाँ पे पार्ट लिखा है 1 2 3 4 5, तो आप वीडियो को नंबरिंग अनुसार देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और मैं वादा करता हूं कि जितने भी चैप्टर है मैट्रिक के किताब में यानी मैट्रिक के मैथ बुक्स में, उन सभी चैप्टरों से एमबीबीआई क्वेश्चनों को निकाल कर मैं पढ़ाऊंगा। और कोशिश कर रहा हूं कि आप के लिए अगर सारे टॉपिक क्लियर हो जा रहे हैं तो आप मैट्रिक एग्जाम के मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और टॉपिकों को, जो छोटी छोटी टॉपिक है वो खत्म हो रहे हैं और बड़े बड़े जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहे हैं। फिर भी मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा। कम से कम समय में आप मैट्रिक के 2026 की तैयारी कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक। यहाँ 11 नंबर टॉपिक चल रहा है। अगर आपसे छूटा हो तो अन्य वीडियो को, दूसरे वीडियो को भी नंबरिंग अनुसार देख सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं परिमेय संख्या। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं परिमेय संख्या। क्या शुरू करने वाले हैं? परिमेय संख्या। ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर ध्यान देंगे। रेशनल नंबर क्या होगा बाबू? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। परिमेय संख्या ये वीवीआई टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। और मैं दोनों आपको बताऊंगा। मैं वास्तविक संख्याओं से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं बताने वाला हूं। बस आप वीडियो पे बने रहिए और डेली वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आप देखते रहिए। मॉर्निंग 7 बजे तो वीडियो अपलोड होगा ही होगा और 4:15 में भी हो रहा है। वीडियो की संख्या अगर बढ़ रही है तो और भी टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा। रात में एक और वीडियो लगभग 7:30 बजे आपको जरूर एक वीडियो और अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं परिमेय संख्या। यहाँ पे कोई डिफिनेशन नहीं चल रहा है, आपको कोई विस्तारित क्लास नहीं है। यहाँ पे ये है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स मतलब जिसमें मैट्रिक परीक्षा में जिसके आधार पर जिस टाइप पर क्वेश्चन पूछता है या जो क्वेश्चन दोहराते दोहराते रहता है उसी को पढ़ाया जाता है क्रैश कोर्स में। और इसका रफ्तार क्रैश कोर्स नाम इसलिए रखा गया है कि यह कम से कम समय में आपके मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कराएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्या में क्या क्या टॉपिक आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कि इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ज्यादा हम डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं आपको, बस इसी टॉपिक पे आइए। P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आप कहिएगा इसमें P और Q क्या है? तो P है बाबू पूर्णांक। P कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। P जो है पूर्णांक संख्या है और Q भी क्या है? तो Q भी पूर्णांक संख्या है। Q भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। अब आप कहिएगा P और Q, कहने का मतलब P के जगह पे कौन आएगा? तो पूर्णांक संख्याएं आएंगे। Q के जगह पे कौन आएगा? तो इस पर भी पूर्णांक संख्या ही आएगा। लेकिन
लेकिन एक कॉमन सी बात है कि परिमेय संख्या में Q के स्थान पर पूर्णांक सभी संख्या होगा लेकिन शून्य नहीं होगा। स्थान पर शून्य संख्या नहीं होगी, शून्य संख्या नहीं होगी, लॉक कर लीजिए, नहीं होगी। ठीक है ना। यानी इसको आप कैसे लिखते हैं तो Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। भले P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या को हम लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे लेकिन P के जगह पे पूर्णांक लिखेंगे, Q के जगह पे भी पूर्णांक संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्या नहीं लिख सकते हैं, Q के जगह पे शून्य नहीं लिख सकते हैं। ये ध्यान में होना चाहिए। यानी Q जो है शून्य के बराबर नहीं होगा या Q के स्थान पर शून्य नहीं लिखे। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब मान लीजिए हमको अभी अभी आपने पढ़ा पूर्णांक में प्लस और माइनस वाले सभी संख्या और शून्य भी पूर्णांक संख्या होती है। अगर मैं आपको इसमें एक यहाँ पे छोटा सा बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। अगर 3 मेरा पूर्णांक संख्या है लेकिन नीचे Q भी शून्य भी मेरा पूर्णांक संख्या है, लेकिन नीचे शून्य लिख दिए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यही काम अगर हम पलट दे, यहाँ शून्य लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, तो बाबू ये क्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। यहाँ पे बस एक ही याद रखना है, क्या, तो Q के जगह शून्य नहीं लिखना है। आप परिमेय संख्या जब भी आएगा तो P बटा Q के रूप में आएगा। कभी Q लुप्त भी हो सकता है, कैसे तो हम आगे बताएंगे। पहले इसको आप समझ लिए कि नहीं? अगर समझ लिए तो कमेंट जरूर करें। आगे हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में ये चीज देखा गया कि Q के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज तो देख लिए कि चल भाई वहां पे शून्य नहीं होगा, शून्य ऊपर हो रहा है, तब भी वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या क्या कॉमन बात है, कौन कौन से परिमेय संख्या होंगे, मैं उसको तुरंत बता दे रहा हूं। कम से कम समय में आप इतने बड़े टॉपिक को हैंडल कर सकेंगे और आपको याद भी होगा और एग्जाम में लिख कर भी आइएगा। दूसरी बात क्या होती है कि कौन, एक तो P बाई Q के रूप में जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। यानी कैसे, तो उसका जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में यहां देखेंगे तो शून्य जो है वह कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों, तो P बटा Q, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो P के जगह पे शून्य हो गया, पूर्णांक है, और Q के जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी पूर्णांक है। लिखा रहे या नहीं लेकिन 1 छिपा है, इसलिए शून्य हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। आप बाटा हरदम बाटा मत खोजिए, बाटा खोजिएगा तो हरदम बाटा नहीं मिलेगा और आपको लगेगा इसमें बाटा नहीं है शून्य में, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं बाबू, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, बाटा में भी देखना है कि कोई संख्या छिपी हुई है कि कोई भी संख्या लिखिए, गिनती की संख्या, उसके नीचे जरूर 1 छिपा हुआ रहता है। अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं बाबू, क्या होगा, इसके नीचे 1 है कि नहीं है, ये 5 भी कौन सी संख्या होगी, इसको हाइट में समझिए, माने छिपा हुआ 5 भी आपको परिमेय संख्या। अब आप कहिएगा सर -5, ये भी है, क्योंकि नीचे Q के स्थान पर क्या है, 1 है। शून्य नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप चाह रहे हैं कि सर 3/5 होगा कि नहीं, जरूर होगा। 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, बाटा में है ही है, तब भी परिमेय संख्या होगा। सर -3/5 होगा कि नहीं, जरूर होगा। सर 3/-5 होगा कि नहीं, जरूर होगा।
सर दोनों माइनस हो जाए तो होगा कि नहीं? तब भी होगा। दोनों माइनस है तब भी होगा। ऊपर वाला माइनस है तब भी, नीचे वाला माइनस है तब भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लस वाले पूरी संख्याएं, सभी संख्याएं, और माइनस वाले सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। बस नीचे शून्य नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, नीचे शून्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये संख्याएं हैं। अब इस पर आप कोई भी संख्या रखिए, उससे मतलब नहीं है। ये हो गया साधारण में कि P बटा Q में ये बदल सकते हैं, ये P बटा Q के रूप में है, ठीक है ना। ये बदल सकते हैं क्योंकि इसमें बटा 1 लगाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब आप 3 के जगह 5 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, 1000, 2000, 1 लाख, करोड़, कुछ भी रखिए, लेकिन बटा में होना चाहिए, और नहीं तो बटा में कोई ना कोई संख्या छिपी रहनी चाहिए। और हम खूब जानते हैं अगर 1 लाख लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा, बस शून्य नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलेगा, ध्यान में रखें। VBI क्वेश्चन क्या निकलेगा? तो VBI क्वेश्चन निकलेगा कि क्या शून्य, VBI क्वेश्चन है क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या शून्य, क्या शून्य परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आएगा क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा आंसर में क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या शून्य एक शून्य परिमेय संख्या है? हाँ हाँ, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। ये तो हो गया साधारण तौर पे, लेकिन पेचीदे तौर पे क्वेश्चन कैसे फंसाया जाता है बोर्ड परीक्षा में, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक इसी में, ये परिमेय संख्या के लिए ही है। दशमलव वाला संख्या जिसके दशमलव प्रसार का अंत हो वो भी परिमेय संख्या होता है। दशमलव वाले संख्या के दशमलव प्रसार, ध्यान रखेंगे, दशमलव प्रसार का अंत हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वो परिमेय संख्या होता है। दशमलव वाले संख्या के दशमलव प्रसार का अंत हो तो वो परिमेय संख्या होता है। अब आप कहिएगा कैसे? तो हम कहेंगे जैसे में समझिए, सबका अलग अलग जैसे समझा रहे हैं, अलग अलग, एक साथ नहीं, गिजिर बिजिर नहीं, अलग अलग समझा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। क्योंकि आप कर रहे हैं रफ्तार क्रैश कोर्स, वो भी अरुण सर से कर रहे हैं। जीरो से हीरो बनाने का काम अरुण सर करते हैं, वो भी मैथ में, ठीक है ना। आइए तो बात करते हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार का अंत मतलब क्या। यहाँ 0.2 है। अब बताइए इधर कुछ है? नहीं है, इसका मतलब दशमलव प्रसार का अंत तो हो गया, आगे कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप इसी को लिख ले रहे हैं 0.25, तब बताइए फिर 5 के बाद कुछ है? नहीं है। कोई डॉट है? नहीं है। इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या। अच्छा, अगर हम कहते हैं ध्यान दीजिएगा 6.25, 3, 6, 7, 8 कुछ भी लिख दिए, लेकिन यहाँ डॉट नहीं दिए, आगे भी इतना ही मैंने लिख दिया, तो ये कौन सी संख्या होगी? तो परिमेय संख्या। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दशमलव में जो संख्या लिखी हुई है, दशमलव में जो संख्या लिखी हुई है उसके आगे कुछ दिखाई, दूसरी संख्या दिखाई नहीं दे। जैसे 8 है, अब इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे एक ही चीज रह सकता है, कौन सी? डॉट। तो डॉट भी है? नहीं है। नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे? ये परिमेय संख्या
कहलाएंगे। ये p बटा q के रूप में कैसे दशमलव हटेगा तो बटा 10 होगा। ठीक है, तो इतना आप जान गए कि बटा वाले भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, और दशमलव में दी हुई संख्या जिसके अंत में दशमलव प्रसार के अंकों का अंत हो गया हो तब भी वह परिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक और हम आते हैं, और मस्ट VVI क्वेश्चन है, टॉपिक है, और एक और टॉपिक आपको बताते हैं, रेकरिंग वाले संख्या। रेखा आप जानते होंगे, रेखा यानी रेकरिंग इसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं, रेकरिंग वाले संख्या, रेकरिंग वाले संख्या क्या कहलाएंगे, वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। रेखा यानी रेकरिंग वाले संख्या जो है वो भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। बाबू आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे रेकरिंग वाला संख्या, जैसे 5.25 चाहे 2 है, 0 ले लीजिए, 0.2 और ऊपर क्या है, रेकरिंग। बिना सोचे आप बोल दीजिए कि परिमेय संख्या, ठीक है ना। ऐसे भी होता है 6.53, ठीक है, दोनों पर रेकरिंग, 0.6 पर रेकरिंग नहीं, ऐसे आपको रेकरिंग आए, चाहे बहुत सारा संख्या होता है 7.357 आई, तीनों पर रेकरिंग, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें भी p/q के रूप में बदला जा सकता है। बोलिए, रेकरिंग वाला हमने कहा p/q के रूप में संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, सब p/q के रूप में। लेकिन साधारण p/q का उदाहरण बताया। दूसरा हमने बताया कि दशमलव संख्या का प्रसार का अंत हो जाए तब भी वह दशमलव में दी हुई संख्या हो तब भी वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। रेकरिंग में दिया हुआ है तब भी वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। आपको लग रहा है खत्म हो गया परिमेय संख्या, एक और टॉपिक है, यहां पे आइए। अब पूर्ण वर्गमूल जिसका निकल जाए, पूर्ण वर्गमूल संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्गमूल संख्या, पूर्ण वर्गमूल संख्या जो होगा वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। ये पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या होती है, जैसे में देखेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है। 8 में 7 में सभी क्लास में पढ़ना है, 9th में 10th में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 लिखे हैं, √2 लिखे हैं, तो ये पूर्ण वर्गमूल संख्या है, बोलिए है, नहीं है, क्योंकि यह 2 बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये 2 का मान जो है बाहर निकलेगा भी तो यह दशमलव में निकलेगा, लेकिन इसके दशमलव प्रसार का अंत नहीं। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे 4 रख लीजिए, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। इसमें से कौन निकल गया, 2 निकल गया। और 2 बताइए तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है कि नहीं, तो यह परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, बोलिए, होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। आपको 1 लिखना नहीं है, हमने समझाया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, इसका पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या होगी, तो 9 का यहाँ 3 होगा, अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। बोलिए, तो ऐसी संख्याएं जो आएंगी वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपको परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। अगर ये माइनस में भी देते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसी तरह 144 ले लीजिए, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। उसी तरह आप 225 ले सकते हैं, इसका 15 होगा कि नहीं होगा, 15 होगा। तो इस तरह से पूर्ण वर्गमूल वाले संख्या भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो बाबू, अगर वर्गमूल यानी रूट में कोई संख्या देता है तो पहले देखिए कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकलने वाला है या नहीं। नहीं निकलने वाला है तो परिमेय संख्या नहीं है, अगर निकल गया तो क्या है, वह परिमेय संख्या होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा तो एक जोरदार कमेंट कीजिए इस पे, ठीक है, जिससे मेरा मन जो है खुश हो जाए
कि हाँ मैंने बताया और हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, नहीं यानी यूट्यूब स्टूडेंट जितने भी है जो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, वो हमारे पढ़ाई से सेटिस्फाइड है, खुश है। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं परिमेय संख्या? अब इससे शॉर्ट फॉर्म में कौन पढ़ाएगा है? इससे शॉर्ट फॉर्म में कौन पढ़ाएगा? अब इससे भी कोई छोटा सा फॉर्म लिया जाए शॉर्ट फॉर्म तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपिक जो होंगे वो तो पढ़ाने पड़ेंगे ना, जो मेन मेन पॉइंट होंगे ये पढ़ाने। ये सब VVI है आपके लिए, ये सब VVI है, ठीक है ना, ये सारे के सारे VVI। मैट्रिक में कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या, कैसे पूछेगा? चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या, ध्यान रखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना, P/Q के रूप में बदलना है, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। और दशमलव प्रसार का अंत तो होना चाहिए, दशमलव प्रसार का अंत, दशमलव प्रसार का अंत होना चाहिए, अंत होना चाहिए, ठीक है ना। रेकरिंग होनी चाहिए, रेकरिंग यानी रेखाखंड, रेखा की चिन्ह होनी चाहिए, रेकरिंग में होना चाहिए, और पूर्ण वर्गमूल में भी होना चाहिए। बस हो गया, ये आप यहाँ पे उसका निचोड़ हमने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या कहेगा? निम्न में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, है दिखेगा, परिमेय संख्या है, निम्न में परिमेय संख्या है। ए में क्या दे देगा? ए में देगा आपको क्या? √3। बी में दे देगा 0.32 ... ठीक है ना। सी में दे देगा 0 और डी में दे देगा बाबू √5। √5 छोड़ दीजिए, 1/√5 ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बताइए, ये बाहर निकलने वाला है? नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। ये इसके दशमलव प्रसार का अंत हुआ है? नहीं। डॉट का मतलब आगे भी कोई संख्या है? ये भी नहीं होगा। 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, यही सी आंसर हो जाएगा। ये तो 1 है, लेकिन ये वाला क्या है? ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी आप इसको लॉक कर लेंगे कि यह हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, 0 परिमेय संख्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, एक और आएगा, किस टाइप का देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वीडियो पे बने रहिए। निम्न में परिमेय संख्या है, निम्न में परिमेय संख्या है, निम्न में परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? निम्न में परिमेय संख्या। ए में दे देगा आपको, कितना देगा? तो ए में दे देगा आपको √3 + 1। डी में दे देगा आपको √64/9। सी में दे देगा √5 और डी में दे देगा 0.33 ... नहीं 4 और तब डॉट। अब इसमें परिमेय संख्या जो ढूंढना है, देख लीजिए, इसी ढंग का क्वेश्चन में ऑप्शन भी इसी ढंग का डालता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए √3 है, बाहर नहीं निकलेगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये रूट में है 64 है, तो 64 का पूर्ण वर्गमूल क्या होता है? 8 × 28 = 64, 8 होगा। और 9 का भी पूर्ण वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा, यानी ये आ गया 8/3। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ये नहीं होगा, ये डॉट है, ये नहीं। तो ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन आपको अभी मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे हम देखेंगे रेकरिंग वाले में ध्यान देंगे। रेकरिंग वाले में कभी ऐसे लिख देता है 3 3 3 ... इसका मतलब ये 3 3 दोहरा रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। इसको हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं कि 0.3 का है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी दशमलव में डॉट भी देता है,
तो परिमेय संख्या होगा कब, जब संख्या अंक दोहरा रहा हो तो। कैसे, एक और बताते हैं, यहाँ 6.252525 डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट से ही नहीं कह देना है कि अपरिमेय संख्या है चाहे परिमेय संख्या नहीं। इसका मतलब ये हुआ 6.25 का कौन चीज, रेख रेख। इसका मतलब ऐसे भी जो आए डॉट डॉट वाले भी, वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। ज्यादातर आपको कहां पूछता है, एक बात हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ये रूट वाला हमने जो बताया ना, तो परिमेय संख्या है कि नहीं, इसी तरह पूछता है। रूट में दे देगा और रूट में देने के बाद आपको वही आंसर होता है। तो कभी कभी आपको इधर उधर देता है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और परिमेय संख्या लेकर, उसके बाद वास्तविक संख्या आएगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जितने भी जो मेन टॉपिक होंगे रियल नंबर का, वो मैं खत्म करूंगा। मात्र 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। कोई चैप्टर है जिसमें 2-3 क्वेश्चन भी है, वो तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।